हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ अ लेड स्टोरेज बैटरी द डेंसिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड फेल फ्रॉम 1.294 टू 1.139 ग्राम पर एम एल। H2SO4 of density 1.294 ग्राम पर एम एल इज 39%। ये इस डेंसिटी के साथ में जो परसेंटेज है वो है 39%। एंड द डेंसिटी ऑफ 1.139 ग्राम पर एम एल इज 20%। यानी जब 1.139 ग्राम पर एम एल डेंसिटी है तब परसेंटेज बाय परसेंट मतलब बाय मास H2SO4 20% है बाय वेट। द बैटरी होल्ड्स 3.5 लीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन जो बैटरी के अंदर है वो 3.5 लीटर है, 3.5 लीटर ऑफ एसिड एंड द वॉल्यूम प्रैक्टिकली रिमेन कांस्टेंट। और आपको पूरे प्रोसेस में जितना भी इलेक्ट्रोलिसिस होने वाली है उस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट मानना है, यानी 3.5 लीटर वॉल्यूम ही अज्यूम करनी है। उसमें यह नहीं कि थोड़ा बहुत भी वॉल्यूम कम या ज़्यादा की बात करें। ड्यूरिंग द डिस्चार्ज कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्पियर आवर्स। अब आप देखो एम्पियर यानी आपको आई निकालना था करंट, तो एम्पियर की यूनिट बाय डिफ़ॉल्ट कूलम पर सेकंड होती है, यानी आप जो वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट निकालते हैं वो पर सेकंड आता है। यहाँ आपको आवर्स में निकालना है, यानी कि एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। तो आप उसका इंटू कर लो तो आपको एक घंटे का डेटा मिल जाएगा। तो यहाँ पर यही सोच लो डायरेक्ट कि हमें ये डेटा यूज़ करना पड़ेगा एम्पियर आवर्स फॉर विच द बैटरी मस्ट हैव बीन यूज्ड। द डिस्चार्जिंग रिएक्शन आर गिवन दिस। अब आप इन दोनों रिएक्शन को ध्यान से देखो और आप इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो आप देखो इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और इस रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए। और जब ऐड करोगे तो देखो एक SO4 ये, एक SO4 ये और 4H पॉजिटिव ये, यानी कि यहाँ पर 2H2SO4 बना। कुल मिला के बात ये है 2H2SO4 बना। और इस पूरी प्रोसेस में 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस 2 इलेक्ट्रॉन का गेन, यानी कि इस प्रोसेस में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन गेन हुए 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और 2 मोल H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब ये n फैक्टर ऑफ H2SO4 कितना आएगा 1 आएगा। मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, n फैक्टर का फॉर्मूला होता है। तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन कितना हो गया 2 और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ H2SO4 कितना है 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 1, यानी कि मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ फैराडे होंगे क्योंकि n फैक्टर तो 1 है इसका, तो H2SO4 का। अब आप देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेट ऑफ H2SO4 इनिशियल वेट ऑफ H2SO4 कितना था। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम कितना था 3.5 लीटर। 3.5 लीटर का ml में कन्वर्जन करो तो 3.5 इंटू 1000, ये मैंने सब लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखते जाओ। 3.5 लीटर इंटू 1000 ये ml में हो गया। इसकी डेंसिटी दी थी, डेंसिटी कितनी दी थी 1.294, तो 1.294 ग्राम पर एम एल, यानी कि अब आपको ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया, एम एल से ग्राम बन गया क्योंकि ये यूनिट कैंसिल हो जाएगी, एम एल से एम एल ग्राम। इसके अंदर H2SO4 कितना है, ये तो टोटल वेट सॉल्यूशन आ गया ना। इसके अंदर H2SO4 कितना है बोला गया 39%। दिस इज द वेट ऑफ H2SO4। ये इनिशियल वेट था। अब जब इलेक्ट्रोलिसिस हुआ तो उसके बाद में इसका सॉल्यूशन का टोटल H2SO4 कुछ कंज्यूम हो गया तो डेंसिटी चेंज हो गई। डेंसिटी चेंज हो गई तो वेट ऑफ H2SO4 में चेंज आ गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया ओवरऑल वॉल्यूम आपको कांस्टेंट माननी है। तो आप देखो वॉल्यूम फाइनली हमारे पास 3.5 लीटर ही है, यानी 3.5 लीटर इंटू 1000 ml बन गया। लेकिन इस समय डेंसिटी कितनी होगी 1.139 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर ये डेंसिटी का यूज़ करेंगे तो न्यू वेट ऑफ टोटल सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर H2SO4 कितना परसेंट है 20%, तो 20% का यूज़ किया, ये मिल गया आपके पास न्यू वेट ऑफ H2SO4। आई रिपीट दिस इज इनिशियल वेट ऑफ H2SO4, डेफिनेटली ज़्यादा रहा होगा। कुछ कंज्यूम होने के बाद बचा हुआ वेट ऑफ H2SO4 ये, यानी कंज्यूम कितना हो गया वेट ऑफ H2SO4। तो इनिशियल में से फाइनल वेट माइनस कर दो, तो हमने इनिशियल में से फाइनल वेट माइनस किया, यानी वेट ऑफ H2SO4 कंज्यूम। तो 3.5 इंटू 1000/100 ये वैल्यू कॉमन आ सकती थी, इसलिए मैंने कॉमन ले ली। बाकी ये आपने इस टाइप से लिखा हुआ है। देखो 1.294 इंटू 39 माइनस 1.139 इंटू 20, ये वैल्यू आपने सॉल्व की। और जब आप इस डेटा को सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 969.01 ग्राम। ये वेट ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो गया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, तो जब हमें वेट ऑफ H2SO4 कंज्यूम पता चल गया तो कितना मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम हुआ डिवाइडेड मोलर मास कर दीजिए। तो मैंने लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम इक्वल टू 969.01 डिवाइडेड बाय 98 इक्वल टू 9.88 मोल्स ऑफ H2SO4 कंज्यूम।
और मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि यहाँ पर H2SO4 का n फैक्टर 1 है और H2SO4 का n फैक्टर 1 है, यानी कि यहाँ पर 1 मोल H2SO4 यूज 1 फैराडे, यानी नंबर ऑफ फैराडे यानी नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर ऑफ H2SO4। तो 9.88 मोल ऑफ H2SO4 इक्वल टू नंबर ऑफ फैराडे, ये हमें नंबर ऑफ फैराडे मिल जाते हैं कि इतने फैराडे यूज हो रहे हैं। ओके, अब हमारे पास इसमें पूछा था कि करंट निकालो एम्पियर आवर्स की टर्म में, तो मैंने यहाँ लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, ये H2SO4, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू आई, भाई मोल्स लिखा है मैंने, पहले फॉर्मूला होता है W इक्वल टू EIT अपॉन 96500 होता है। एक बार फिर से सुन लो, W इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे पास EIT अपॉन 96500। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, तो मोलर मास ऑफ H2SO4 अपॉन n फैक्टर इंटू IT अपॉन 96500। अब आपको पता है कि यहाँ पर मोलर मास को इधर ले जाओ, यानी वेट अपॉन मोलर मास इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, IT अपॉन n फैक्टर इंटू 96500। और आप देखो इसको आप बोल सकते हैं मोल्स। अब आप यहाँ किसके मोल्स की बात कर रहे हैं, H2SO4 की, इसलिए मैंने लिख दिया इसको मोल्स ऑफ H2SO4। और मोल्स ऑफ H2SO4 यहाँ पर H2SO4 का n फैक्टर कितना है 1, तो ये वैल्यू आपको डाल देनी है। तो आप देखो मोल्स ऑफ H2SO4 इक्वल टू I इंटू T अपॉन n फैक्टर इंटू 96500। अब आप यहाँ पर एक्चुअली आपको I निकालना था एम्पियर आवर्स के टर्म में, तो आपको यहाँ पर टोटल 3600 सेकंड्स का इंटू किया, जिससे 1 घंटे का डेटा में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर मोल्स ऑफ H2SO4 आपने निकाला 9.88। तो जब आप ये वैल्यू सारी की सारी इसमें रखेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ये I की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर, तो I इज इक्वल टू 9.88 इंटू 1 क्या है, n फैक्टर है, 9.88 यहाँ पर 1 इंटू 96500 डिवाइडेड बाई 3600, ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 264.8 यानी अप्रॉक्स 265 एम्पियर आवर्स इसका आंसर होगा।